नमस्कार, मैं कार्तिक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रतिपक्ष संवाद के इस खास कार्यक्रम 22 की ख्वाहिश में। अपनी विधानसभा यात्रा के दौरान अब हम सोमेश्वर विधानसभा में प्रवेश कर चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं घुड़दौड़ा ग्राम सभा में। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ वरिष्ठ जन मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 5 सालों में कितना काम हुआ है या फिर उत्तराखंड को बने हुए 20 साल हो गए, तो इन 20 सालों में कितना विकास होते हुए इन लोगों ने देखा। तो बात करते हैं एक वरिष्ठ जन से। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदन राम है। नंदन राम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इससे पहले क्या जॉब करते थे? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल स्टाफ में था। अच्छा, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे और अभी आप रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो गई, 4 साल हो गई रिटायर। रिटायर होके 4 साल हो गए हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे एजुकेशन के फील्ड में ही करूँगा कि घुड़दौड़ा में एजुकेशन का क्या हाल है? कितने लोग यहाँ पर अच्छी शिक्षा पा पाते हैं या फिर विद्यालय हैं तो वहाँ पर टीचर पर्याप्त है या नहीं? और उस शिक्षा के बाद उस शिक्षा का असर क्या रोज़गार में भी दिखाई देता है? यहाँ पर तो प्राइमरी स्तर का ये स्कूल था। सन 88 में खुला था। उसके बाद सन 96 में खुला था। कुछ छात्र संख्या कम होने से प्राइमरी को बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर जो इंटर कॉलेज है 4 किलोमीटर दूर है। और इधर अगर हम बिनता को कहें तो 10 किलोमीटर दूर है। अभी फ़िलहाल 4-5 साल पहले धोनीगाड़ में जूनियर हाई स्कूल स्तर का खुला है। यहाँ के जो घुड़दौड़ा के उतरवा घुड़दौड़ा के और लूत के बच्चे या रमनेर डुगरी के बच्चे हैं, सब इंटर कॉलेज सुबुलद्वारा पढ़ने जाते हैं। या फिर यहाँ विज्ञान वर्ग की मान्यता नहीं है इंटर कॉलेज सलोंज में, या सोमेश्वर जाते हैं या अन्य जगह जाते हैं। यहाँ केवल इंटरमीडिएट की शिक्षा है। और डिग्री कॉलेज भी सोमेश्वर में है, उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पर्याप्त जो विषय हैं वो नहीं हैं। और यहाँ के अधिकतर बच्चे लड़के जो हैं वो डिग्री नहीं कर पा रहे हैं। लड़कियाँ यहाँ उनकी संख्या डिग्री करने की ज़्यादा है। जी, अब मैं बात करना चाहूँगा कि अगर लड़के डिग्री नहीं कर पा रहे हैं तो आजकल की जॉब में देखा जाता है कोई भी विज्ञप्ति सरकार जारी करती है या फिर कोई प्राइवेट संस्थान भी जारी करता है, तो वो कहता है कि उसे ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए, तभी आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत ही कम फॉर्म रह गए हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस वगैरह का एसएससी सीएचएसएल कहें या फिर फौज की भर्ती कहें, ऐसी बहुत कम चीज़ें रह गई हैं इस समय पर जिन पर केवल 12वीं पास मांगा जाता है, तो ग्रेजुएट तो मांगा ही जाता है। तो ग्रेजुएशन करने के लिए क्या आप चाहते हैं कि सोमेश्वर में मेरे ख्याल से एक ग्रेजुएशन का कॉलेज बना हुआ था, तो वो पर्याप्त नहीं है? नहीं, पर्याप्त तो है, लेकिन जो हमारे जो लड़के हैं उनकी रुचि नहीं है आजकल के हिसाब से। जो उनको आर्ट साइंस से जो शिक्षा मिले, या उनके गार्जियन जो अभिभावक हैं वो भी उनको जोर नहीं दे रहे हैं, या लड़कों का जो आदत है वो बहुत ख़राब है। वो पढ़ना नहीं चाहते। उनकी दोस्ती जो है इस पहाड़ में नशे की दोस्ती होगी, अतर की दोस्ती होगी, शराब की दोस्ती होगी, इसलिए वो आगे ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं। तो पहाड़ का युवा अगर नशे की तरफ जा रहा है, वो चरस की तरफ, शराब की तरफ जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए पारिवारिक स्तर पर कुछ काम होते हैं या फिर कुछ ऐसी संस्थाएँ यहाँ पर काम करती हैं जो नशे के विरोध में काम करे या फिर अवेयरनेस या कहूँ मैं जागरूकता क्रिएट करे? इस प्रकार का तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन कुछ शराब माफिया हैं, वो उस दुकान में शराब बेचते हैं। उनको रोकने के लिए उनके पास सब कुछ तो है, लेकिन रोकते नहीं, इसलिए वो बिगड़ भी रहे। अब गांव वाले या उसके माँ बाप क्या करें, लड़का क्या कर रहा है, उनका पुत्र क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, वो अपने बेचारे जो भी है गरीब है या कमा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तो ये जो शासन प्रशासन का है कि रोकने के कि शराब जब बिक्री है, अवैध बिक्री हो रही है, उनको तो रोकें। लेकिन उनका वे कान में जू नहीं रखती। अपना शायद वो कमीशन खाते होंगे या कुछ करते होंगे, इसीलिए यहाँ पे इलाके में शराब का ज़्यादा प्रचलन है। अच्छा, अब मैं आपसे एक राजनीतिक प्रश्न करना चाहूँगा कि सोमेश्वर विधानसभा की हिस्ट्री या फिर इसका इतिहास देख के मालूम पड़ता है कि यहाँ के विधायक पलड़ा बहुत जल्दी बदलते हैं। कभी वो कांग्रेस में दिखाई देते हैं, कभी वो निर्दलीय लड़ते हैं और कभी वो भाजपा में दिखाई देते हैं। तो क्या लगता है 2022 में आपकी ख्वाहिश कैसी रहेगी? कैसा विधायक आप देखना चाहते हैं? पलड़ा बदलने वाला या एक ही तरफ रहने वाला? पहले तो मैं सुमेर विधानसभा का दुर्भाग्य कहूँगा कि यहाँ पर जो भी विधायक अभी वर्तमान में रहे हैं या मंत्री भी रहे हैं, पहले कांग्रेस में पहले निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस को में दगा देकर फिर बीजेपी में बिक गई। और उसके बाद अभी राज्य मंत्री का दर्जा दिया है इन्होंने। पिछले चुनाव में शायद ये कुछ भी मैं मेरे से कहे, मुझे शायद ये जानते होंगे आपके टीवी चैनल के माध्यम से, कि पिछले चुनाव में यहाँ पर आपका शॉल और मैकडॉल
कहा कि यहाँ पर प्रचलन रहा है, सॉल्व लेडीज ने लिया, मैकडॉल आदमी ने लिया, वोटिंग ऐसे लोगों को किया है। उन लोगों के लिए भी धिक्कार है जो इस प्रकार के सॉल लेते हैं या मैकडॉल लेते हैं, और इनका जो है मजदूरी देकर प्रचार करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो प्रचार नहीं होता, उनको मजदूरी मिल जाती है, इसलिए वो वोटिंग करते हैं, इसलिए वो जीत जाते हैं। और इस प्रकार के गंदे लोग वहाँ पर जा रहे हैं, इसलिए कोई भी विकास नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके की गंदी राजनीति जो हो रही है, हम कहते हैं कि जो विधायक का चुनाव लड़ता है वो शराब बांटता है, लेकिन एक तरफ शराब को लेने वाले लोग भी तो हैं, तो वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। वो बात आपने करी और बिल्कुल सही बात करी। अभी तक ये बात मैंने किसी के मुंह से सुनी नहीं। हर किसी को मैं देखता हूँ कि वो विधायकों को कोसता है, उम्मीदवारों को कोसता है कि वो लोग शराब और पैसा बांटते हैं। पर एक तरफ दूसरी तरफ का पहलू ये है भी कि शराब और पैसा बांटते हैं तो कोई लेने वाला भी है, कोई ऐसा लालची व्यक्ति भी है जो पैसा और शराब के लिए अपने उस वोट की, अपने उस लोकतंत्र की ताकत को बेच खाता है। तो ऐसे लोगों को कैसे रोका जा सकता है? क्या समझते हैं कि चुनाव के समय में पुलिस को ज़्यादा सक्रिय होने की ज़रूरत है, या कानून को न्यायाधीश या न्यायपालिका को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है? कैसे इस गोरख धंधे को रोका जा सकता है? ऐसा हमने जो पिछले चुनाव देखे हैं, पुलिस के नाक के नीचे या प्रशासन के नाक के नीचे ये सारी चीज़ होती रही, रात भर होती रहती हैं और दिन में होती रहती हैं। प्रशासन को पता भी चलता है, शायद वो हाथ डालना नहीं चाहते हैं। और इस घाटी में, सुमिश्र घाटी में चारों इलाके हैं, और जितनी शराब साला अल्मोड़े जिले में या इधर भट्टियों में या आपका जो भी दुकानें हैं नहीं बिकती होंगी, नहीं होती होगी, उतना शराब ने चुनाव के टाइम पे उन्नी पेटियाँ गांव-गांव में 10-10 20-20 पेटियाँ पहुँच जाती हैं। और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर एक तरफा वोटिंग हो जाता है, क्योंकि उनको ये नहीं है कि हम वोट किसको दे रहे हैं, कि जो शराब पिला रहा है उसको दे रहे हैं, या एक जो अच्छा है आदमी भी विकासशील वाला आदमी है या उसको वोट दे रहे हैं, ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर हर चीज़, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अन्य चीज़ के क्षेत्र में आंदोलन हो पा रहे हैं, नहीं उतना तगड़ा कुछ हो पा रहा है। इसलिए ये क्षेत्र मैं तो ये सोचता हूँ कि अब विकसित है। 22 में कैसी ख्वाहिश रखते हैं कि एक ऐसा विधायक आए जो इन कार्यों को करे तो इस जगह का कुछ भला हो? हम तो ये चाहते हैं कि अच्छी पार्टी का अच्छा विधायक, पार्टी कोई भी हो, हम चलो बीजेपी ही अभी बीजेपी वाले आए ऐसा नहीं, विधायक तो सही हो, काम करने वाला तो सही हो। क्यों? अगर काम ही करने वाला है, हमें पार्टी से क्या मतलब है? हमें तो काम चाहिए, गांव में काम चाहिए। आज क्या हो गया, पार्टी वाले क्या कहते, जो छुटभैया नेता हैं, बोला नहीं ये तो कांग्रेस वाला है, इसके वहाँ काम नहीं होना है। वो कहता है बीजेपी वाला है, इसके वहाँ काम नहीं होना है। प्रतिपक्ष संवाद से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर बताई कि आरक्षण का लाभ अगर लेना है तो युवकों को भी सक्रिय होने की ज़रूरत है। केवल ये नहीं कि आपको आरक्षण है तो आप खाली बैठ जाएं और आपकी नौकरी लग जाएगी। आपको स्कूल के समय से सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन उस क्षेत्र में भी है। इसलिए पढ़ने की ज़रूरत है, युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए, और कोई भी विज्ञप्ति वगैरह या फिर कई सारी जॉब हैं जो आपको मिल सकती हैं, तो सक्रियता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है युवाओं को।